दोस्तों, हरियाणा में तकरीबन 6,500 के करीब गांव हैं और हर गांव की एवरेज हम लगा के चलते हैं 1,000 एकड़ ज़मीन है पूरे हरियाणा में। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो उसमें से लगभग 1,000 गांव ऑलरेडी शहरों के क्षेत्र में आ चुके हैं, यानी कि उनकी जो ज़मीन है वो 60 से 70%, 80% शहरों में, कस्बों में आ चुकी है, यानी कि वो कृषि योग्य अभी नहीं रही। तो अब जो सरकार ने एक नया फरमान निकाला है 35,000 एकड़ पर उद्योग लगाने वाला, उससे लगभग आप मान के चलो 35 गांव मोटे मोटे तौर पर बेदखल हो जाएंगे ज़मीन से। अब 35 गांव के लोग कभी एमएसपी के लिए सरकार को नहीं बोलेंगे और अब 35 लोगों, जो गांव के लोग हैं, जिसको एक दाता शब्द है, वो सिर्फ किसान के लिए लगता है, अन्नदाता। और ये बड़ा, मेरे ख्याल से एक ही शब्द है जो किसान को दिया गया है, दाता वाला, अन्नदाता। तो उससे भी उनकी आने वाली पीढ़ियां या अभी जो किसान हैं वो भी इस चीज़ से बेदखल हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब आप एक किसान की तरह सोचो, जो किसान हैं उनको पता है कि जो एक बेल होती है, आप जो कद्दू की, घिया की या तोरी की या किसी भी चीज़ की, वो बड़ी ज़्यादा फैल जाती है। आप देखते हैं कि उसका पता ही नहीं चलता कि उसकी जड़ कहाँ पे है, और बड़ी ज़्यादा फैल जाती है एक ही बेल। तो उसको आप एक जड़ से के नज़दीक से एक कट लगा दीजिए, उसको काट दीजिए, तो उस टाइम कुछ दिन आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ बेल, क्योंकि थोड़े दिन वो हरी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो सूखती जाएगी और कुछ दिन में बिल्कुल सूख जाएगी। तो उसकी जो काटने वाले की मेहनत है वो सिर्फ कितनी थी, एक छोटा सा कट जड़ के पास, और जो लोगों को पता चलना था वो भी बिल्कुल ना के बराबर। तो सेम टू सेम अभी जो सरकार है, जो इसके रणनीतिकार हैं हरियाणा में या पूरे देश में, ला लीजिए, सरकारें हमेशा से, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, हमेशा किसान विरोधी ही रही हैं। किसानों ने सरवाइव किया है अपने दम पे। चाहे अगर अब किसी पार्टी में आप हो, बेशक आप बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, वो मुद्दे पर आप नहीं आना। चश्मा जो अभी पहनाने की कोशिश होती है सरकार द्वारा, मीडिया द्वारा, दो ही चश्मे की, आप या तो एक चश्मे को कांग्रेस से देखो या एक को आप बीजेपी से देखो। ये मजबूरी बना दी है आजकल लोगों ने कि आप एक बात कहोगे तो आपको वो उसी चश्मे से देखेंगे, या बीजेपी का या कांग्रेस का। ये चश्मा हटाना है हमको। हम हैं किसान, और किसान जो है उसकी पहचान है ज़मीन। और अगर आपसे आपकी पहचान छीन ली जाए तो उसके बाद आपका कोई वजूद नहीं रह जाता, अगर आपसे पहचान छीन ली गई। तो ये सरकार ने एक बड़ा सुनियोजित तरीके से, अभी पीछे 152D बना और सड़कें बनी, तो 152D में 4,000 एकड़ के करीब ज़मीन गई, यानी कि लगभग 4 गांव बेदखल हो गए ज़मीन से। और ये अकेले 4,000 या 35 गांव नहीं बेदखल होते। अगर 35,000 एकड़ में उद्योग लगने हैं उद्योगपतियों के, तो उसमें कम से कम जो आसपास के हर एक गांव जो है 35 है, 35 दूना 70 और 35 तिया 105, ये कम से कम 3 गुना फर्क डालता है आने वाले टाइम में आसपास के गांव में, क्योंकि उसकी कुछ ज़मीन है वहाँ पर भी जो और छोटे उद्योगपति हैं वो आके फिर ख़रीद लेते हैं किसानों को लालच देकर, और फिर जो वहाँ पर केमिकल, धुआं, वेस्टेज वो होती है, और उससे कुछ फसलें जो ऑटोमेटिक ही होना बंद हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक किसानी अन्नदाता के साथ बड़ा धोखा है, क्योंकि एक छोटा सा स्टेट जिसकी पहचान कृषि है, अगर उसकी पहचान छीन ली जाए
तो वो फिर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े स्टेट हैं उनका और हिसाब है। जो बड़े स्टेट हैं जहाँ पर बंजर ज़मीन पड़े है या ज़्यादा ज़मीन पड़े, हरियाणा, मैंने पूरे इंडिया में तकरीबन मैंने हर स्टेट देखा है, और हर स्टेट की जो भूगोल है वो ऐसी है कि कहीं ऊंचा कहीं नीचा। लोग कृषि भी करते हैं तो वो कहीं सीढ़ी नुमा, कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में। लेकिन जो हरियाणा है, जो चलो पंजाब भी ऐसा ही है, लेकिन मैं अभी बात जो हरियाणा की हो रही है, हरियाणा जो है वो भूगोलिक दृष्टि से बड़ा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कृषि बड़ी संभव है। लेकिन अगर इसकी भूगोलिक स्थिति को बिगाड़ के आप उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हैं, तो अभी तो कई किसान हैं जो थोड़ा फाइनेंशियली वीक हैं, उनको लगता है कि ठीक है हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये देखना है तो आप एक बार सोनीपत साइड जाके देखो, जहाँ पर लोगों की करोड़ों करोड़ों की ज़मीन आज से 20-20 साल पहले बिकी थी, तो आज उनके पैसे कहाँ हैं। कभी भी आपकी ज़मीन है वही आपकी आगे पीढ़ियों को ट्रांसफ़र होती है, पैसा कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता। पैसा जो है वो बैंकों में, और बैंकों के बाद किसी न किसी के हाथ में आ जाता है, लेकिन जो ज़मीन है वो ही है जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सरकार एक्वायर करती है ज़मीन, इसको वो ग्रीन, मतलब उसमें कभी प्रोजेक्ट नहीं लगाएगी। अगर आपने प्रोजेक्ट लगाना है कहीं पे, किसानों को बीच में लीजिए, आप दीजिए किसानों को पैसा, लेकिन किसानों को उसमें आप बाग लगवाइए, वहाँ से जो फल हैं उसके आप क्लस्टर बनवाइए, वहाँ पर उद्योग, यानी कि जो फल है जिसकी डिमांड है फ़ॉरेन में, वो फल लगवाइए वहाँ पे सरकारी मदद से, बिल्कुल किसानों को अपने विश्वास में लेकर। ज़मीन किसानों के नाम रहने दीजिए, और फल फ्रूट है जो उसको एक्सपोर्ट कीजिए। तो है विकास, यानी कि एक ग्रीन डेवलपमेंट। जो आपका डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर, जिसको आपने स्पेशल बागवानी विभाग बनाया ही इसी के लिए था। हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके अभी जो एचडीओ होते हैं, जो उसके ऑफिसर हैं, वही इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी ने 5 किले ज़मीन लेकर वहाँ पर बागवानी शुरू कर दी सरकारी तंत्र मंत्र का प्रयोग करके, और जो ऑलरेडी जिनके लिए बनाई गई थी किसान, वो तो सिर्फ उन जो गेस्ट हाउस हैं बने हैं, ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे सिर्फ परोंठे खा के वापस आ जाते हैं। तो सरकार को अगर कुछ करना ही है उद्योग, आप ग्रीन मतलब कि रेवोल्यूशन लाइए। आप उद्योग सिर्फ मेटल चीज़ों को या और चीज़ों को क्यों समझते हैं। आप कृषि भी एक उद्योग है, आप इसको कीजिए, किसानों की ज़मीन किसानों के नाम रहने दीजिए, वहाँ पर उनको पैसे दीजिए, और फिर वहाँ पर बाग लगवाइए, और फिर जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ पर लोगों को काम मिलेगा, वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ पर क्लर्क होंगे, वहाँ पर पैकिंग स्टाफ होगा, वहाँ पर आने जाने वाला एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो बनेंगे। तो इस पर काम कीजिए, ताकि आपका जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो ऑलरेडी इस मिलावट के दौर में गुजर रही है, कम से कम वो तो इसमें से बाहर निकले, तो हमारा पर्यावरण अच्छा हो, लोग हेल्दी हों, हॉस्पिटलों में लाइनें कम लगें। आज 20% ट्रैफिक हमारी कहाँ पे है? 20% ट्रैफिक हमारी हॉस्पिटलों पर में जाती है। जिस भी सड़क पे आप देख लो, आप अगर उनको रोक कर पूछोगे तो उसमें से आपको लगभग 20% लोग हॉस्पिटल जाते मिलेंगे। तो आप उसको ट्रैफिक को कम कीजिए, लोगों को स्वस्थ कीजिए, थोड़ा आप जो मेडिकल का खर्चा एक्सपेंसेस हैं वो कम करवाइए। तो ऐसे चीज़ों को लगाने में सरकार हमेशा पीछे रहती, क्योंकि सरकार कौन है? सरकार उद्योगपति हैं,
फंडिंग उद्योगपतियों की है। अब उन्होंने ज़मीन लेनी है, सीधे आप दोगे नहीं, सरकार के कंधे पर वो बंदूक रख के चलाएंगे और आपकी ज़मीन को लेंगे। तो दोस्तों, अभी इसमें और बड़े सोचने की, डिस्कस करने की भी चीज़ें हैं। अगर आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों।